अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, किस चीज़ का रोना रोऊं। जितनी बुरी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, कभी सोचा नहीं था, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा था कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, वो चलती है, लेकिन इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश हमें डोमिनेट करेगा, बांग्लादेश हमें बैकफुट पे रखेगा, ये तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। तो पाकिस्तान की जो गिरती हुई परफॉर्मेंस है वो आज इस पॉइंट पर आ गई है कि अब सारे बैठ के दुआ कर रहे हैं कि आज तो बैड लाइट हो गई, कल भी बारिश की प्रिडिक्शन है तो थोड़ी और बारिश होती रहे, लेकिन इट्स अ विन विन फॉर बांग्लादेश। वो तो अगर यहाँ से ड्रॉ भी कर लेते हैं तो सीरीज तो जीत ही जाएंगे। तो हमारे हाथ में तो इस वक्त कुछ भी नहीं रहा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमें ज्वाइन किया है साथ कामरान अकमल ने, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले आपके अपने सहाफत के करियर में दिस इज द लोएस्ट पॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट आपने देखी आज तक? नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट में और भी लोएस्ट पॉइंट आए हैं। 1998 में हम जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हारे थे, जबकि उस वक्त हमारी बेहतरीन बॉलिंग थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, बेहतरीन पाकिस्तान का पेस अटैक था, पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी। सईद अनवर, आमिर सोहेल कप्तान थे, जावेद मियांदाद कोच थे। तो इस तरह के फेजेज आते हैं टीमों पे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पर भी ऐसा फेज आया था 1984 में, जब वो 8 में से 6 टेस्ट हारे और किम ह्यूज ने रोते हुए कप्तानी से इस्तीफा दिया था। लेकिन टीमें फिर अपने आप को बहाल करती हैं, अपने आप को लिफ्ट करती हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बहुत ही लोएस्ट एप पे है। वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे, T20 में हम अमेरिका से हारे, अब हम बांग्लादेश से। सीरीज तो पाकिस्तान के लिए 2-0 जीतने वाली सीरीज थी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शायद साहब बात वही है, अभी कामरान से भी इस बारे में बात करूंगा कि हम जब पहले की बात करते हैं ना, वो वन ऑफ चीज होती है कि हो गया, आप जिम्बाब्वे से हार गए, फिर उसके बाद आप 99 का फाइनल भी खेले थे। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो मिली जुली थी, इतनी खराब नहीं थी। ये तो आप हर फॉर्मेट में खराब खेल रहे हैं और खराब से खराब होते जा रहे हैं। उस हवाले से जाहिर लोएस्ट होगा पॉइंट, इसलिए कि पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट में बुरा कर रहा है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए थी कि भाई आप प्रॉपर प्लानिंग करते, प्रॉपर होमवर्क करते। मुझे बताया गया कि जनवरी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे क्यूरेटर्स आए थे, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग थे और शान मसूद उस वक्त कप्तान थे, जाहिर ऑस्ट्रेलिया से आए थे। तो उनको बता दिया गया था कि अगस्त में तेज पिचें बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अगस्त में वेदर ऐसा होगा, खराब होगा, तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इसीलिए क्यूरेटर लेके आया टोनी हेमिंग्स, और टोनी हेमिंग्स ने भी पहले मैच में पूरी कोशिश की, ऑल्दो कि उससे पहले मैच से पहले बारिश हो रही थी तो इतनी वो प्रॉपर विकेट नहीं बन पाई। लेकिन जब प्रॉपर विकेट नहीं बन पाती तो आपको प्लान ए से प्लान बी और प्लान बी से सी पे जाना चाहिए। लेकिन आप तो ये सोच रहे थे कि नहीं, आपने 448 बना लिया, आखिरी दिन बारिश होगी तो आप जल्दी डिक्लेयर करके बांग्लादेश को 2 दफा उड़ा लेंगे। तो वो जो सोचे थे ना, जो सोच थी, जो मफरूजात पे था, वो सारी प्रॉब्लम हो गई। और फिर इस टेस्ट मैच में आपने 26 पे 6 पकड़ लिया था। वो मौका था कि जब आपने एक विकेट और लेके टेल में आना था, लेकिन आप नहीं आ सके। बिल्कुल। कामरान से बात करेंगे। कामरान, मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था बांग्लादेश हमें ऐसा नचाएगी कि ये एक, मुझे लगता है एक नाइटमेयर सा है, ख्वाब है, क्या कहेंगे? कामरान को मेरी आवाज आ रही है? मैं तो सोच रहा था रिसेंटली। हेलो, आवाज आ रही है? जी, सुन रहा हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं तो सोच रहा था जो 5-6 साल से जैसे। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। बोले, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। 5-6 साल से मैं तो यही देख रहा था कि ये टाइम आ जाएगा। हम वाइट बॉल क्रिकेट में तो एक्सपोज हो गए थे और टेस्ट क्रिकेट में रह गए थे। किसी बॉटम की टीम से टेस्ट मैच हारना, वो हार गए हैं। जैसे शायद भाई ने मिसाल दी है 98 की, फिर आपने कहा 1 ऑफ होता था कोई ऐसा काम, लेकिन यहाँ पे तो चलता हुआ आ रहा है, कोई रुक नहीं रहा। उस टाइम वो हुआ, उसके बाद आपने बताया 99 का फाइनल खेले, उसके बाद फिर बाहर जाके हर सीरीज जीती, हर टीम से जीती है। लेकिन यहाँ पे जरा उल्ट हो रहा है। यहाँ पे अप्रोच अब खत्म हो गई है वो वाली। उन प्लेयरों के साथ, उस टाइम के साथ इस टाइम को नहीं मिला सकते। बिल्कुल। उन्होंने जो अच्छी भी क्रिकेट खेली, बड़ी टफ और बहुत बड़े नाम और बहुत बड़ी टीमों के साथ वो खेलने हैं, और खुद भी बहुत बड़े प्लेयर होते थे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ टोटली दूसरी टीमों के साथ मैच नहीं है,
इन लड़कों का आपस में मैच है कि भाई तुझे मैंने कैसे बाहर निकालना है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे नीचे करनी है, तुम्हें कैसे हमने ब्लेम गेम करके एक दूसरे पे डाल के साइड पे करनी, क्योंकि यही चलता हुआ आ रहा था 5-6 साल से। एक ग्रुप पहले था, उन्होंने डोमिनेट किया, अब दूसरा ग्रुप बन रहा है, अब इनकी बारी है, तो ये चल रहा है। दूसरी टीमों के साथ अगर ये होता 20 पे सेट होके आउट होते, 30 पे आउट होते, 50 पे आउट होते, कंकशन बॉल लगा, 14-15 मरतबा फिजियो अंदर आ गया, आप बाहर नहीं गए कि कोई दूसरा आके आपकी जगह ना ले ले। जब ऐसी अप्रोच होगी, टीम का नहीं सोचेंगे, कंट्री का नहीं सोचेंगे, तो आप कहाँ अच्छे होंगे, कहाँ बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। ये बात ना अब क्योंकि बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि ये 11 लड़के हैं जो पाकिस्तान के नाम से खेल रहे हैं, टीम की तरह नहीं खेल रहे। आप सामने बांग्लादेश को देखें, एक तो आप जो प्लान की आप बात कर रहे थे वो प्लान हमारा मिसिंग है, ठीक है, लेकिन उनकी आप देखें किस तरह से एफर्ट कर रहे हैं। जो लिंटन दास कमाल का प्लेयर है, मैं तो फैन हो गया इस सीरीज में। शान मसूद भी फैन है, उन्होंने कह दिया शायद इसीलिए नहीं, सीरीज से पहले कह दिया था जी। तो उन्होंने मेहदी हसन के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, फिर हसन महमूद के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, वो कमाल की अपने टेल के साथ खेले। ये तो लग ही नहीं रहा कि कुछ एफर्ट मार रहे हैं। जबरदस्त इनिंग लिटन दास ने खेली इस पूरी सीरीज में। बांग्लादेश ने हैरान कुन, पाकिस्तान ने मायूस कुन क्रिकेट खेली है और कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। कोचेज नए, कोच ये कह सकता है एक्सक्यूज। अब अभी आज मैच के इख्तिताम पर गिलेस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखते हैं क्या सुनते हैं उसको, क्या नया आया है, क्या नया आया है। वो ये एक्सक्यूज ले सकते हैं जी अभी तो मैं नया हूं, अभी तो मैं कल्चर देख रहा हूं, अभी तो मैं एनवायरनमेंट देख रहा हूं, अभी तो मैं मौसम देख रहा हूं, अभी तो मैं पिचेस देख रहा हूं, अभी तो मैं प्लानिंग देख रहा हूं, सारी चीजें। और उन्होंने अपने साथ कंपनी के लिए टीम नीलसन को भी लेके आए, हाई परफॉर्मेंस कोच। जब आप हेड कोच हैं तो हाई परफॉर्मेंस कोच की क्या जरूरत है? बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच कोई नहीं है, टीम नीलसन ही बैटिंग कोच भी देख रहे हैं। तो आप बैटिंग कोच रखते हैं जो आपका सबसे पुअर प्रॉब्लम है, जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, बैटिंग प्रॉब्लम, और वो आपको अपना लोकल चाहिए था जो आपको लोकल पिचेस पर गाइड करता कि किस तरह बैटिंग करनी है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पकड़ा, 448 पे पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया, 231 में 5 उनके आउट हो गए थे। वहां से 196 की पार्टनरशिप मुशफिक ने और मेहदी हसन मिराज ने की। मेहदी हसन मिराज इस पूरी सीरीज का जबरदस्त प्लेयर है और उसने कहा कि मैं जब ढाका में तैयारी कर रहा था पिछले 6-7 महीने से कि हमें पाकिस्तान जाना है, सारे प्लेयर T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो मुझे बड़ा टाइम मिल गया। हमें भी ऐसे प्लेयर चाहिए, हमें भी 5-6 बॉलर, 5-6 बैट्समैन ऐसे चाहिए जो पूरी दुनिया लीग खेल रही हो और हमारे वो प्लेयर टेस्ट की तैयारी करें। कामरान, ये जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे ना, 2 बार इस सीरीज में ऐसा हुआ है कि इनकी विकेटें गिरी हैं ऊपर से और उसके बाद इन्होंने रिकवरी की है। तो ये आपसे बात करने में तो बड़ा मजेदार लगता है ये टॉपिक, क्योंकि कराची टेस्ट अगेंस्ट इंडिया इसी तरह की सिचुएशन थी, फिर मोहाली वाला तो टेस्ट मैच क्या कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वहां बचा लेंगे। तो ये बताइए, ये चीज यहाँ मिसिंग क्यों है? हम वो जो टेल का वैग करना है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? थोड़ी सी मजामत तो करे ना एंड में आके। देखिए जी, टेल के साथ अगर कोई मेन बैट्समैन खेल रहा हो ना, वो इतनी मजे से बारी लेता है ना, अपनी मर्जी से रन करता है, इतना मजा आता है खेलने का। यहाँ पे आप देखें, लिटन कुमार दास ने जो टेल के साथ, हसन महमूद के साथ पार्टनरशिप 70 रन की लगाई है, 70 रन की है उन्होंने, जो लास्ट 2 विकेटों के साथ आप देखें। उसके बाद मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारी जब टेल शुरू होती है ना, हमारा कोई बैट्समैन खेल रहा होता, उसकी सोच क्या होती है कि यार मैं जरा नेट आउट चला जाऊं, अगले को मैं 3-3, 4-4 बॉल देता जाऊं। ये कहाँ की अप्रोच है? ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है कि पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है? हमारे कैरियर में, मैं नाम नहीं लेता, एक प्लेयर ने दानिश को आगे कर दिया 2-3 ओवर, 5 बॉल देता था, तो अगले जितनी देर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो टेस्ट 11 में क्या 15 में नजर नहीं आया वो प्लेयर। चल, हमें ऐसी जरूरत नहीं है ऐसे प्लेयर की। वो उसको रस्से के ग्राउंड के अंदर ही उसको डांट पड़ी है, वो बातें की हैं, वो गालियां पड़ी हैं, आपकी सोच होगी। बिल्कुल सही है। यहाँ पे 50 पे आउट हो रहे हैं, 20 पे आउट हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे जैसा होता बंदा, मैं कहता चल बैग उठा, इस सीरीज के बाद जाके 2 साल डोमेस्टिक में खेल, जब 20 करने के बाद तू 150 करना तुम्हें आ जाएगा ना, तो फिर तुम्हारे मतलब सोचेंगे। यहाँ पे तो मजीद फेवर दी जाती है, टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं। बिल्कुल सही है। ये कामरान हो रहा हूँ, मोहाली की भी आपकी मोहाली की भी इनिंग्स, आपकी कराची की भी इनिंग्स,
ये विकेट कीपर क्यों इतना कमबैक करते हैं? विकेट कीपर बैट्समैन ही कमबैक करवाते हैं। नहीं बॉस, ये बस अल्लाह की तरफ से है। अब देखें, हम लोग, मैं बड़ा लकी था कि मेरे जो साथ के प्लेयर्स थे वो बड़े मैच विनर थे। अब आजकल की तरह माइंडसेट नहीं था उनका, वो टीम के लिए सोचते थे, टीम के लिए खेलते थे। हम भी ऐसे ही सोचते थे, हमारे ज़हन में ये नहीं आता था कि हम नेट आउट कर आ जाए, हम टेल के साथ टेल को 5 बॉल के खिला दें। टीम के लिए खेलना पड़ता है, टीम के लिए प्लान लाने पड़ते हैं। आप सोचते हैं डे बाय डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, उस टाइप की आप डेवलपमेंट करते हैं अपने में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है कि यार मैं सेट हो जाऊं, मैं इतना परफॉर्म करूं कि मैं अपने मैचेस पक्के करता रहूं, टीम हारे या जीते उनसे कोई कंसर्न नहीं किसी को ना। कैप्टनसी आप देख लें, कैप्टनसी भी उसको बना रहे हैं जो बस अच्छा बोलना हो। आप ये नहीं देखते कि कैप्टनसी का मटेरियल भी है कि नहीं है। मैं शान को बड़ा हाईली बनाने से पहले रेट कर रहा था, क्योंकि उसने डोमेस्टिक, PSL, काउंटी क्रिकेट सब कुछ खेला हुआ है ना। वो कैप्टनसी करता आया है। हाँ जी, लेकिन टेस्ट मैच में आके इंटरनेशनली आप देखें कि उसने, आई एम सॉरी टू से, ये 2 टेस्ट मैचेस में जैसे कैप्टनसी की है, वो कैप्टन मटेरियल नहीं मुझे लगा। जैसे हम बाबर के मतलब बात करते हैं, कोई भी कप्तान हो, जो कंडीशन को मुताबिक प्लेइंग 11, फील्ड प्लेसिंग, बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना, वो चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं, उसमें बेहतरी नहीं आ रही। तो इसमें आप कोच को बोले या क्रिकेटर को बुला के पूछें विकेटें ऐसी बनाए, यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का क्या कसूर है? कसूर ये है कि हमारी एबिलिटी नहीं है, हमारे में अप्रोच ही नहीं है कि हम लोग अच्छा खेलें, डोमिनेट करें अपनी कंडीशन में। मुझे तो ऐसा लगा जैसे बाबर की कप्तानी की कंटिन्यूएशन की है शान ने, जिस तरह बगैर प्लान के, बगैर पिचों के नॉलेज के, बगैर आप पकड़ लिया एक टीम को 6 आउट करके, बाद आपने और फिर आप अपने स्पिनर को अटैकिंग फील्ड नहीं दे रहे। अबरार 43 पे 6 पे जब बॉलिंग करने आया तो उसको एक शॉर्ट लेग दिया हुआ था और एक स्लिप, दैट्स ऑल। मेहदी हसन की बॉलिंग पे 2 लेग स्लिप, एक शॉर्ट लेग, एक सिली मिड ऑफ, ताकि बैट्समैन निकल के खेलने की कोशिश ही ना करे। उसको इतना क्राउडेड कर दो कि वो पजल्ड हो जाए, वो प्रेशर में आ जाए। आप एक शॉर्ट फील्ड दे रहे हैं। इसमें आपको रियलाइज हो रहा है कि नजमुल हसन शांतो ने बहुत अच्छी कप्तानी की है और हमारी बाबर की कप्तानी कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, अब ये बताएं जल्दी से कि किंग का क्या करना है, क्योंकि किंग तो कुछ नहीं कर रहे। 16 इनिंग हो गए, नाम उनको दिया हुआ है इतना बड़ा, इतना हाई रेट करते हैं, जिससे बोले वो कहता है भाई इनकी प्लेइंग पे कोई सवाल नहीं है। तो वो डिलीवर कब करेंगे? थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी पेस बॉलिंग आई एंड ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। 16 इनिंग्स हो गई, अब उसका कोई 50 नहीं है बाबर का। बाबर इससे कहीं ज्यादा अच्छा प्लेयर है। आप जो रूट को देखें, 2021 में उसकी 17 सेंचुरियां थी, 3 साल बाद उसकी 17 और हो गई, 34 पे आ गया वो। बाकी जो फैब 4 वाले, किसी ने 6, किसी ने 2, किसी ने 3 इस तरह बनाई, उसने 17 सेंचुरियां बनाई, सेंचुरी इन ईच इनिंग्स बनाई। बाबर आजम आगे जाने के बजाय शायद पीछे हट गए। शदीद रिवर्स गियर 4 इनिंग्स में 64 रन, 31 हाईएस्ट। और आज जिस तरह वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नाहिद राणा को बहुत ही कोई बहुत ही तेज बॉलर ब्रेट ली आ गया या शोएब अख्तर आ गया, उस तरह खेल रहे थे। और नाहिद राणा जैसे बॉलर हमें पाकिस्तान को 2-3 चाहिए। बांग्लादेश की क्वालिटी है कि उनके पास इस वक्त 6-7 अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ओवरऑल बॉलिंग एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए। कामरान, ये सवाल आपसे मेरा है कि दिस शैल टू पास, बाबर का बुरा वक्त जाएगा नहीं जाएगा? देखिए जाएगा। देखिए बाबर ने परफॉर्मेंस की हुई, हर क्रिकेटर पे ये टाइम आता है और यहाँ से निकलता। हमने विराट कोहली की भी बड़ी बात की है, लेकिन वो आप देखिए 50-60 इतने कर रहा था, लेकिन 100 नहीं कर पा रहा था। इस वक्त बाबर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बड़े रन नहीं कर रहा, सेट होके आउट हो रहा है। आप देखें आज जो आउट हुआ है, अब्दुल्ला शफीक कल जैसे आउट हुआ है, आज हुआ है, बॉल ऑफ स्टंप से बाहर है। उसका बैट देखें कि सीधा विकेटों की तरफ है, ऑन ड्राइव की तरफ या स्ट्रेट ड्राइव की तरफ। उसका चौथी 5वीं स्टंप पे बॉल गिरा हुआ है अब्दुल्ला शफीक का और बाहर बॉल है बाबर का। वो कवर पे जाने के बजाय पूरे बल्ले के साथ उस तरफ जाता तो ज्यादा बेहतर होना था। ये छोटी छोटी टेक्निक है, उसको बेहतर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि आप स्पिनर्स, मिस्ट्री स्पिनर होता है ना, हमने मैंडेस को भी देखा, जिसको भी वो अर्ली ऑन बड़ा वो क्या नाम है, डोमिनेट करता है बैट्समैनों को। जब वो पकड़ा जाता है ना, हाँ। तो फिर उसको नहीं समझ आती कि अब मैं बॉल क्या करूं, पता चल जाता है। यहाँ पे आप देखें इन लड़कों का माइंडसेट। मैं फिर यासिर शाह की बात अगेन करूंगा कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जैसे उसको लेके गए हैं, जैसे खिलाया, जैसे
इशू बनाए गए हैं, कभी फिटनेस के, ऑफ द फील्ड उसकी लाइफ है। आप देखें कि उसने ग्राउंड में आउट करने हैं, बस में जा रहा है, प्रैक्टिस ऑन टाइम कर रहा है। आपने बिला मकसद से इशू बना के बिल्कुल उस स्टार को, जिसने डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, 450 आउट करने थे, आपने उसको 3। कामरान, यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ सा ब्रेक, आप भी साथ ही रहिएगा, शाहिद साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, कामरान अकमल हमारे साथ हैं। हम यासिर शाह से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ज़रा उन्हीं की ज़बानी जानते कि उनकी फॉर्म और फिटनेस कैसी है इस वक्त और आजकल क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं। लेकिन ओवर टू कामरान। कामरान, आप बात कर रहे थे कि हमें क्वालिटी स्पिन की किस कदर ज़रूरत है। देखिए, बड़ी सख्त जरूरत है। आप यासिर शाह के अंडर आपने स्पिनर्स बना सकते थे। जब मैं सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था, आप वहाब से पूछें, सीईओ सलमान नसीर से पूछें, मैंने इनको कन्विंस कर लिया हुआ था यासिर शाह के मुतालिक। आप अभी इधर उधर ना जाएं, आप उससे अगले 2-3 साल काम ले सकते हैं। उसको थोड़ा पैम्पर करें, जो भी इशू है खत्म करें, जो बिला मकसद के बनाए जाते हैं प्लेयर्स के साथ, उसको साइडलाइन करने के लिए। आपने उस प्लेयर्स को बड़ा जाया किया है, तो उसके बाद क्या नाम है, आप ये हाल करेंगे। नुमान अली जैसे वो सेट हुआ तो वो साइड से बाहर हो गया। अब मुझे बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला, उसको प्रॉब्लम आ गई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो साइड में नहीं है। शॉर्ट टाइप पर है, हमारी मैनेजमेंट कंफ्यूज है, किसी को लेके नहीं चलती। हमारे स्पिनर्स हैं हमारे पास, लेकिन आप खिला नहीं रहे। अब इब्रार को साल बाद, तो 1 साल के बाद खिलाएंगे तो क्या बेहतरी आएगी, क्या इंप्रूवमेंट आएगी, क्या कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं होगी, ना स्पिनर्स बनेंगे। तो मेरे ख्याल से यासिर शाह के साथ मैं पर्सनली, मैंने जो देखा, मैं कह भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और जब मैं सिलेक्शन कमेटी में नहीं था, आप बिला मकसद के इशू बना रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स आपने कई खराब किए हैं। अब इनको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा सिलेक्टर को? कौन पूछेगा कप्तान को, कोच को, प्लेयरों को, जिन्होंने ये हाल यासिर शाह का किया, उसका तो किया पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, जिसने भी ये सोच के प्लानिंग के साथ उसको साइडलाइन किया है। ठीक है शाहिद साहब, 48 मैचेस में 244 विकेट्स, 3 बार 10 विकेट हॉल, कमाल का मैच विनर था वो, कमाल का मैच विनर था। और मुझे अच्छी तरह याद है 2022 में इंग्लैंड का टेस्ट मैच मुल्तान में हो रहा था। हम जाहिद महमूद को खिला चुके हैं, हम अबरार अहमद को खिला चुके हैं, हम नुमान को खिला चुके हैं। उस वक्त बहुत से लोगों ने सोचा कि यासिर शाह को उस टेस्ट मैच से, मुल्तान से टेस्ट मैच से 10 दिन पहले यासिर शाह ने बलूचिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास मैच में उसी ग्राउंड पे 10 आउट किए थे। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है, ट्रेजिक है ना कि फिर आप उस प्लेयर को फिटनेस पे कह के बाहर निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में पाकिस्तान एक टेस्ट मैच पहला जीता साउथ अफ्रीका से, दूसरा इमरान ताहिर की बॉलिंग की वजह से हार गया। तो उस वक्त मिसबा ने ये कहा था कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे क्वालिटी स्पिनर ना होने की वजह से हम स्पिन करना तो भूल गए, स्पिन खेलना भी भूल गए। और वाकई इस टेस्ट मैच में हमें लगा, हमने पिछले टेस्ट मैच में भी मेहदी हसन मिराज को विकेटें दी, इस टेस्ट मैच में भी हमने मेहदी हसन मिराज को विकेटें दी, और हम रेगुलर स्पिन के खिलाफ विकेटें देते हैं। तो हमें अपनी स्पिनर्स पे काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ स्पिनर बॉलिंग के लिए ढूंढने पड़ेंगे, बल्कि स्पिनर बैटिंग के लिए भी ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान, अभी देखें आप, मैं नोट कर रहा था कि अगर हम इस सीरीज में अगर किसी को देखते हैं जिसने शाइन किया है तो लिटिन दास है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नाहिद राना का जिक्र ना करें, आप हसन महमूद का जिक्र ना करें, आप मेहदी हसन मिराज का जिक्र ना करें। तो मतलब उनकी तरफ से इतने सारे स्टार परफॉर्मर शाइन कर गए इस सीरीज में और हमारी तरफ से कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। वो दूसरी टीमों को आप उनको क्रेडिट दें, उन्होंने तो बेहतर होना, अपनी क्रिकेट को बेहतर करना, क्या उनका हक नहीं है? हमारा हक नहीं है? हमारा एक्चुअली ना इधर उधर का माइंड जो है ना, वो क्लियर है ही नहीं है। हमारा माइंड आपस में ही नहीं मिलता किसी का, प्लेयरों के मतलब मैनेजमेंट आप देख लें जो भी आती है, इन चीजों से ठीक होना पड़ेगा। लिटन दास ने जो बैटिंग की है, वो मेरे ख्याल से वो सदियों याद रखी जाएगी। ये पार्टनरशिप, ये जो उसकी अप्रोच थी बैटिंग की, मैं कहता हूं कि मैंने कल से कोई 8-10 मरतबा उसकी बैटिंग देख ली है। इतना मुझे मजा आया बैटिंग देखने का कि जिस टाइम पे आया। देखिए, ये ऐसे बनाए जाते हैं प्लेयर, ऐसे डेवलप हुए जाते हैं। जो रूट ने 3 सालों में 1600-1700 कर दिए हैं यार, आप देखें। उसके बाद आप देखें विराट कोहली कहाँ चला गया, केन विलियमसन के 3200 हो गए। हमारे बैट्समैनों की
अप्रोच ही नहीं है कि इस लेवल पे जाएं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी इनिंग्सें खेलें। हमारी अप्रोच टोटली नेगेटिव है, अपने लिए है कि हम इतना का स्कोर कर लें कि अगले मैच में हमें बिठाना सके। भाई ड्रेसिंग रूम में आपने देखी अप्रोच, सेफ हो जाए। और ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा आपने, रिलैक्स चिल, कंकशन हुआ खा भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, अंदर नहीं है यार। आप सोच देखें यार, आप इस सोच के साथ खेलेंगे, ये आप ऐसे कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये बताना पड़ेगा एज ए मैनेजमेंट। मैं तो इस प्राइड के साथ खेला हूँ, इस अप्रोच के साथ खेला हूँ। मेरे साथ भी होता था, मुझे क्या कहा जाता था, मैंने जब आउट हो गया हूँ, रस्से के बाहर पैड उतारे हैं, तो मेरी वो क्लास की मेरे कप्तान ने। उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में क्लब के मैचेस में आउट होने के बाद रस्से के पास आके डायरेक्ट पैड नहीं उतारे, पहले सोचता था। यहाँ पे तो फौरन शर्ट उतारी, ट्राउजर उतारी, ऐसे टांग पे टांग रखे बैठे हुए हैं, कोई फिक्र ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है उनको अपनी आउट होने की, विकेट की। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टॉप लेवल पे जाए? इस अप्रोच के साथ तो नहीं जा सकती। बिल्कुल सही है। वक्त खत्म हो रहा है, शाहिद साहब शॉर्टली बताइए कल क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कल अगर बारिश हो गई तो बांग्लादेश वैसे भी 1-0 तो सीरीज जीत ही जाएगा, लेकिन बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर जाने की। मैं बता दूं? हाँ जी बताइए। दूसरी 10 आउट कर ले। उन्होंने 7 ओवर में 42 कर दिए थे, वो सिर्फ जीत का आया। हो सकता है, लेकिन आप कामरान ये देखें ना कि अबरार को सिर्फ एक क्लोज इन फील्डर दिया जाता है। जैसी भी उसने बुरी बॉलिंग की, कुछ भी किया, लेकिन आप जब तक स्पिनर को 3 क्लोज इन फील्डर नहीं देंगे तो बैट्समैन कैसे परेशान देना होगा। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अकमल शाहिद हाशमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।